जय सच्चिदानंद। अभी हमने चिंतन किया जीवात्मा के बारे में। आत्मा तत्व नहीं बदला है, मगर संसार के भावना के साथ जुड़ जाने से संसार के बातों का जो स्पंदनाएं आत्मा की ओर आती है, तो आत्मा के आगे कहीं ऐसे आवरण छा जाते हैं और वो आवरण जो एक घटता बनती है, उस घटता के आगे जी लग जाता है, जीवात्मा। तो ऐसे विरल महात्मा लोग हमें समझाते हैं, जीव भगवान से विमुख हुआ है। भगवान हमारे अंतकरण में ही है, मगर उनकी ओर पीठ हो गई, संसार की ओर विमुख हो गया। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं बना है, मगर खाली चेंज हो गया है। संसार से केवल सेवा के लिए ही संबंध माने हैं। जो कर्म लेके, इनमें चिंतन ये करना है कि जो कर्म लेके हम आए हैं, जिसके साथ ऋणानुबंध बना है, आए इसलिए तो है कि जो ऋणानुबंध बना है उनको भुगतना है। उनके साथ जो कर्म है शांत हो जाने के बाद शांत होना है, मगर गड़बड़ वहाँ भी हो जाती है, शांति की जगह अशांति पैदा हो जाती है और हम और भी गहराई में उतर जाते हैं। संसार केवल सेवा के लिए इसलिए है, आपको ऋणानुबंध से मुक्त होना है। संसार नहीं रहेगा, आप संसार नहीं आओगे तो संबंध ऋणानुबंध कैसे पूरा करोगे? ये प्रकृति हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करती है ऐसे ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए। तो संसार में जाएं, मगर ये दृष्टि भाव से जाएं। हम ऋणानुबंध के लिए आए हैं, जिनके साथ हमारा ऋणानुबंध है वो पूर्ण करना ही पड़ेगा, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो दृष्टि में ये रखना है, उनके साथ लगाव इतना न हो जाए, ये दृष्टि में रखकर ऋणानुबंध पूरा करना है। मगर भाव, जो भाव ये है हम ईश्वर की ओर रखते हैं, वही भाव जब संसार की ओर हो जाता है, जब मन बदलता है, तो आपके अंदर की सब गतिविधि भी बदल जाती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मन है, साथ बुद्धि है, साथ चित्त है, अहंकार भी है। चार साधन से ही हम हमारा ऋणानुबंध पूरा करते हैं, मगर भाव जो है, स्वभाव में जो भाव है, वो कनेक्शन कर ही लेता है और ऋणानुबंध और भी प्रगाढ़ हो जाता है। संत लोग तो यही कहते कि भाई संसार केवल सेवा के लिए है, सेवा करने से आप ऋणानुमुक्त हो जाओगे। या सेवा शब्द का उपयोग किया है, सत्य को प्रगाढ़ता से वाना, इसको बोना है। गुजराती में वावो, हिंदी में बोना, सत्य को बोना। सर्वव्यापी तत्व के साथ हमें जुड़ जाना है। सेवा तभी होती है, सेवा में निस्वाह निष्काम भाव से निष्पक्ष सेवा होनी चाहिए, तो आप जल्दी से ऋणानुबंध से मुक्त हो जाओगे। कोई भी काम अपने लिए न करके दूसरों की सेवा हित के लिए करें। कोई भी काम अपने लिए माना स्वार्थ नहीं, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के लिए करें, तो आप सेवा माना सर्वव्यापी तत्व दूसरों के साथ संबंध बनेगा। कौन सा? आपके अंदर भी चेतन है, हमारे अंदर भी चेतन। वो भाव से सेवा करने से सर्वव्यापी तत्व के साथ आप प्रगाढ़ता से एक हो जाओगे। उनसे भी परमात्मा मिलते हैं, वहाँ भी सत्य है, हर जगह सत्य है। सत्य की सेवा कर रहे हैं, वही परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। उस भाव से आप उनके साथ और भी प्रगाढ़ता से जुड़ जाओगे, ऋणानुबंध भी पूरा होगा
और सत्य भी आपको दर्शन में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे। बहुत बड़ी बात कह दी। बेटों से, रिश्तेदारों से आशा न रखो। आप समझो उनके साथ ऋणाबंध ही पूरा करना है, वरना और भी फंस जाओगे। कैसा होता है, सबके मन में ये भाव होता है कि मेरे घर बेटा पैदा होए, मेरी पीढ़ी का वारिस मिले। अच्छी बात है, भगवान ने सुन ली, बेटा भी हो गया। बेटा को आप जी भाव से देखते हो। बंधन कहाँ लगता है? आप बेटे को जी भाव से देखते हो, जैसा लालन पालन करते हो, और आप सोचते हो ये बड़ा होगा ना, मेरी लाठी बनेगा। गड़बड़ वहाँ से स्टार्ट हो गई। और ये डेली सोचने से इतनी प्रगाढ़ता होती जाती है, मगर होता क्या है, हर दिन चेंजेस होता रहता है। बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होता है, उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो कर्म लेके आया है उनके साथ वो ज़्यादा एक तार होगा। और माँ ने और बाप ने वो सोच रखा है जो मेरी लाठी बनेगा। कभी कभार ऐसा होता है, उनका ऋणानुबंध कहीं और ज़्यादा होता है, तो उनको और जाना ही है उनको ऋणानुबंध पूरा करने के लिए। तब यहाँ क्या होता है, माँ ने इतनी बड़ी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रख ली है, थोड़ा बहुत उसमें बेटे में चेंज होता है, दुखी दुखी हो जाती है। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, आपने भी बोया है। भाई आपको तो दृष्टा भाव से परमात्मा का पुष्प है, फूल है, हमारे घर है, उनकी जगह हमने और भी ऋणानुबंध प्रगाढ़ कर लिए। वास्तव में दुखी होने का कारण यही है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि आजकल बेटों से भी आशा मत रखो। बेटा नहीं, किसी के साथ भी ज़्यादा आशा रखना ही नहीं है। ज़्यादा प्रेम किया, एक दिन थोड़ा सा कसर आती है, आप रुठ जाते हो। कहीं पर भी दृष्टा भाव इसलिए रखना है, हर जगह उनकी सेवा करो, पर आशा मत रखो। सेवा इसलिए करना है, हमारे घर पैदा हुआ है, कुछ भाग्य के साथ आया है, तो उनका लालन पालन, उछेर, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ कर दो, मगर आशा मत रखो क्योंकि कुछ हमको देगा वो भूल जाओ। आपके भाग में है, आपको मिलेगा ही। और आज ऐसे ही बहुत खाते खुदे थोड़ा बहुत आपके पास बचा के रखो। आप सब कुछ लूटा देते हो, बाद में परेशानी होती है। तो उनके साथ और भी कई लोग जुड़ते हैं, अकेला बेटा नहीं है, बेटे के साथ और भी कई लोग जुड़ते हैं उनके साथ। जैसे बहू आती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो ये क्या होता है, अलगाव भाव चल जाता है। वो भी सोचेगा मेरे को भी पैसे की जरूरत है, माँ बाप को क्या जरूरत है, खाना पीना ही हम दे देंगे उनको। यहाँ से टकराव चालू होता है। तो जमाने के अनुसार थोड़ा बहुत आप भी बचा के रखो। ऐसे है तो आप दुखी मत होगे। जब एक उम्र आपकी हो जाए, इनके बाद आप ईश्वराभिमुख बने, सतत उनका चिंतन मनन भजन कीर्तन करें। जब जैसा समय आवे आप अंतर्मुखी हो जाओ। जो प्राप्त करना है, जो अनुभव करना है, वो तो आपने अब तक किया नहीं, तो कब करोगे? जब बेटा बड़ा हो गया, धंधा संभालते, तो आपको उनकी ओर जाना, किनकी? परमात्मा की ओर। तो वही करना है, वही चिंतन में आप छोटे हो तब से करोगे, तभी आप संसार को भूल पाओगे, वरना असंभव बात हो जाएगी और आप दुखी दुखी ही रहोगे। और अंत में ये दुखी आपका नया जन्म का कारण बनता है। नया जन्म भी वैसा ही मिलेगा, दुखी ही दुखी। आनंद से आप गए नहीं हो, आनंद से आपने शरीर छोड़ा ही नहीं। अरे मेरे को ये काम करना था, ये करना था, वो करना था, नहीं हुआ। तो ये बंधन लेकर आप जाते हो, नया बंधन में फंस कर आते हो। निचले चक्रों में आपकी गति रहेगी। फिर भी मेहनत करके उद्गमन करना है, ये सोचते रहना है। परमात्मा आनंद रूप है,
संसार सुख दुख रूप है। परमात्मा एक सच्चित आनंद है। उनका अनुभव से ही हमें ऐसा पता चलता है। ये अनुभव की बात हो रही है यहाँ। आनंद स्वरूप है, हम भी आनंद स्वरूप है। कभी कभार हमें भी आनंद मिलता है, मगर उनकी लिमिट बहुत छोटी होती है। कभी 5 मिनट के, 10 मिनट के, 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए इतना ही उनकी टिकाऊ है, उनसे ज़्यादा नहीं टिकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे अणुओं के साथ बनता है। ये आनंद छोटे छोटे अणु के साथ बंधा हुआ है और अणु परिवर्तनशील है, फिर चेंज होता है। आपको अणु परमाणु जब न्यूट्रॉन में प्रवेश करते हो तभी परमानेंट रहता है, तब तो परमात्मा खुद आपके सामने होते हैं। इसलिए अणु के साथ मत बंधो, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परिवर्तन सतत परिवर्तनशील है, तो आपका जीवन भी परिवर्तनशील ही रहेगा। स्थिर तो प्राप्त नहीं होगा, तो आनंद कैसे स्थिर रहेगा। जहाँ संबंध हमें करना है, बनाना है, वहाँ हम करते नहीं, अज्ञानवश। तो ऐसे संत महात्मा का शरण में जाने से वो हमको समझाते हैं कि आप जो कर रहे हो वो अनित्य है, नित्य नहीं है। तो अनित्य दुख स्वरूप ही बनेगा। नित्य को आप पूजोगे, नित्य के साथ एक होगे, तो परमानेंट आनंद ही आनंद आपके और चारों ओर वही मिलेगा आपको। तो आपकी दृष्टि में वो आ जाता है, आपके रोम रोम में वो प्रकट होने लगता है। दुख आता ही नहीं। जैसे कुछ कर्म भोग होना है, करना है या भुगतना है, तभी जो आनंद होगा तो जल्दी वो निपट लोगे उनसे साथ, दुख के साथ। सुख दुख दोनों के पीछे आकाश तत्व है। आपका नजरिया किस तरफ, वहीं पर ही सुख और दुख का आधार है। सोच बदले, जगत बदलेगा, आप खुद बदल जाओगे। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख में क्या होता है, जब आप सुख भोगते हैं, आपकी गति निचले चक्रों में होती है। जो हमारे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र के जो कर्म के हिसाब से हमें जन्म मिला है, उनके अंदर यही है कर्म। जो कर्म है उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। वहाँ तक तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख भोगते समय आपका ध्यान दृष्टा भाव में नहीं होता है। आप ज़्यादा और लगाव में बन जाते हो सुख में, और भी चाहिए और भी चाहिए, और वो सुख भुगतने के लिए कुछ ऐसा कार्य हो ही जाता है कि दुख का कारण बनता है। और पैसा और पैसा, पैसा जहाँ से आता है वहाँ भी खड्डा बनता है ना। जो हमें पैसा देते हैं अकारणवश, तो उनका मन दुख होता ही है, अरे पैसा चला गया। तो जो तरंग नेगेटिव है आपको स्पर्श करेगा, धीरे 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 दुख बढ़ता ही जाएगा, ज़्यादा बढ़ने से बाहर आ जाता है। सुख को दृष्टा भाव से भुगतना चाहिए, वरना वो भी दुख का ही कारण बनता है। भोगी मनुष्य सुख दुख दोनों को भोगता है, परंतु योगी सुख दुख को नहीं भोगता, क्योंकि वो दृष्टा भाव में रहता है। दृष्टा भाव उनके अंतरंग में उतर गया है। जो भी है वो दृष्टि से ही सुख और दुख पैदा होते हैं। तो हमारी दृष्टा भाव कहाँ रहना है? परमात्मा की ओर। इसको हम सुषुम्ना कहें। वहाँ दृष्टा भाव होने से आप कभी दुख में नहीं जाओगे, आनंद में ही रहोगे। सुख की बात नहीं करो, आनंद में रहोगे। जय सच्चिदानंद।